नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। और क्या आप जानते हैं कि हिटलर सिर्फ जर्मनी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलना चाहता था और उसका सबसे रहस्यमय मिशन भारत की धरती से जुड़ा था। क्या भारत सिर्फ आजादी का आंदोलन लड़ रहा था या कोई गहरा खेल खेल रहा था हिमालय की चुप्पी में? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिटलर के आर्यन सिद्धांत की। आपको बता दें, हिटलर का मानना था कि आर्यन नस्ल सबसे श्रेष्ठ है। उसकी किताब मेन काम्प में आर्य शब्द बार बार आता है। भारत और तिब्बत को वह प्राचीन आर्यवर्त मानता था और इसके साथ ही नाजी नेतृत्व ये मानता था कि भारत में आर्यन सभ्यता के प्रमाण अब भी मौजूद हैं। हिटलर ने 1935 में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे नाम दिया था अहनेनर्ब। इसका उद्देश्य था प्राचीन आर्य सभ्यता की खोज और अद्भुत शक्तियों को हासिल करना। इसमें वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, ज्योतिष और तांत्रिक शामिल थे। और नाजी मानते थे कि हिमालय के अंदर शंभाला या अगर्था नाम की कोई छोटी सी नगरी छुपी हुई है और ये नगरी अद्भुत ऊर्जा और हथियारों की खान हो सकती थी। और हिटलर इन सभी बड़ी ताकतों को पकड़कर एक युद्ध जीतना चाहता था। लेकिन क्या हिमालय की गोद में वाकई कोई रहस्य छिपा था जिसे कि नाजी सेना ढूंढ रही थी? और क्या उन्होंने उस दिशा में कदम भी बढ़ाए थे? वर्ष 1938 जब पूरी दुनिया युद्ध की आहट से कांप रही थी, तब नाजी जर्मनी के 5 वैज्ञानिक भारत और तिब्बत की सीमा में दाखिल हो चुके थे। लेकिन वे वहां ढूंढ क्या रहे थे? वर्ष 1938 में हिटलर ने एक गुप्त मिशन तिब्बत भेजा जिसका नाम रखा गया SS तिब्बत एक्सपेडिशन, जिसका नेतृत्व जर्मन के एक वैज्ञानिक अर्नस्ट शाफर ने किया। वे तिब्बत की राजधानी लासा तक पहुंचे और बौद्ध भिक्षुओं से मिले और वहां पर पहुंचकर उन्होंने तिब्बती लोगों के शरीर का नाप लिया, ये जानने के लिए कि वे लोग आर्यन नस्ल से मिलते हैं या नहीं। और तांत्रिक ग्रंथ, रहस्यमयी मानचित्र और आध्यात्मिक रहस्य जुटाए और बौद्ध लामा से शक्तियों की कुंजी पूछी गई। कई रिपोर्ट्स और किताबें बताती हैं कि नाजी एजेंट्स भारत के लद्दाख और सिक्किम में भी देखे गए थे, जहां पर कि कुछ एजेंटों ने भूटान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शोध मिशन था या ये लोग हिमालय की छाती में कोई रहस्यमय हथियार ढूंढ रहे थे? एक ऐसी रहस्यमय नगरी जो न किसी नक्शे से मिलती है न किसी उपग्रह में, लेकिन फिर भी बौद्ध मान्यताओं के अनुसार हिमालय में बसी संभाला एक दिव्य नगरी थी। यहाँ के लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े थे जो कि अपने शरीर से बाहर शक्ति को निकाल सकते थे। अननर्व संस्था मानती थी कि यहाँ के तांत्रिक ज्ञान को हासिल किया जा सकता है। हिटलर को वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए अलौकिक ताकत की तलाश थी और नाजी स्वास्तिक का उपयोग किया जाता था जो कि वैदिक और बौद्ध धर्म में भी है। ये समानताएं उनकी भारत में दिलचस्पी को और गहरा करती हैं। लेकिन क्या शंभाला कोई कल्पना है या वाकई नाजी कुछ ऐसा लेकर लौटे थे जिसे दुनिया को कभी बताना नहीं चाहा गया? इतिहासकार चुप है, सरकारें भी, लेकिन कुछ सबूत और रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिटलर की परछाई कभी भारत की धरती को छू चुकी थी। वर्ष 2007 में लद्दाख में मिले कुछ जर्मन दस्तावेज और धातु उपकरण, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के बयान, उन्होंने अजीब भाषा बोलने वाले गुप्त लोगों को पहाड़ों में देखा था और सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मदद मांगी थी, ये इतिहास भी दर्ज है। लेकिन क्या नाजी एजेंट्स उसी बहाने भारत आए थे? क्या बोस और नाजी के बीच कोई गुप्त सौदा हुआ था? कुछ रिपोर्ट्स अब भी बताती हैं कि ब्रिटिश खुफिया को भी नाजी गतिविधियों की भनक लग गई थी, जिससे कि इतिहास की किताबों में बहुत कुछ छिपाया गया है। लेकिन क्या सच्चाई हिमालय की बर्फ में दबी रह गई या फिर क्या हिटलर की टीम वाकई भारत तक पहुंच चुकी थी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं आज का ये वीडियो यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।